अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लूम जोन एंड मैं हूं महवीश। सो गाइस, आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है ये क्विक एंड इजी वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक। एंड गाइस, ये बहुत ज़्यादा प्रिटी है, बहुत ज़्यादा इजी है एंड बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने इस लुक को कैसे क्रिएट किया है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। एंड वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर और इसको अपनी आईलिड पे अप्लाई करूँगी गाइस, हमेशा की तरह, क्योंकि मुझे आई मेकअप करना पहले ज़्यादा पसंद है। एंड उसके बाद एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी और ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है गाइस। उसके बाद मैं इसको सेट करूँगी मेबेलिन के फिट मी कॉम्पैक्ट की हेल्प से, जिससे कि हमारा कंसीलर अच्छे से सेट हो जाए, उस पर क्रीज लाइन ना बने। और उसके बाद मैं लूँगी हिलैरी रोडा की आई शेडो पैलेट, उसमें से लूँगी ये रेड शेड और इसको एक फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से अपनी पूरी क्रीज पे अप्लाई करूँगी। थोड़ा थोड़ा कलर लेके ही आपको बिल्ड करना है, जब तक कि आपको इस तरीके का डार्क शेड नहीं मिल जाता, और अच्छे से इसकी ब्लेंडिंग करनी है गाइस। उसके बाद मैं एक कंसीलर की हेल्प से कट क्रीज बनाऊँगी लीफ शेप में। लीफ शेप में अगर हम कट क्रीज बनाते हैं तो आई मेकअप में चार चांद लग जाते हैं गाइस। आप इस तरीके से एक बार आई मेकअप ट्राई करके ज़रूर देखना। लीफ शेप में हम कट क्रीज बना लेंगे इस तरीके से। उसके बाद मैं यहाँ ले रही हूँ वही अगेन रेड शेड पेंसिल ब्रश की हेल्प से, और इसको मैं अपनी क्रीज पे अप्लाई करूँगी ताकि जो हमने कट क्रीज बनाई है वो अच्छे से इन्हेंस होकर दिखाई दे और नीट एंड क्लीन लगे। इस तरीके से आपको कलर को लगाना है कट क्रीज पे। उसके बाद मैं ब्लैक शेड लूँगी पेंसिल ब्रश की हेल्प से और इसको अपने आउटर वी पे प्लेस करूँगी। अभी हमें सिर्फ प्लेस करना है कलर को, ब्लेंडिंग हम बाद में करेंगे। उसके बाद मैं लूँगी ये रॉयल ब्लू शिमरी शेड अगेन वही ब्रश की हेल्प से, और इसको अपने ब्लैक कलर के बराबर में अप्लाई करूँगी इस तरीके से गाइस। एंड अच्छे से आपको इसको प्लेस करना है, सिर्फ हम अभी प्लेस कर रहे हैं, ब्लेंडिंग हम बाद में करेंगे। उसके बाद मैं लूँगी ये गोल्डन शेड फ्लैट शेडो ब्रश की हेल्प से और इसको अपने इनर कॉर्नर में अप्लाई करूँगी इस तरीके से। एंड ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, बहुत ही अमेजिंग पैलेट है गाइस, आपको इसको एक बार ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। उसके बाद फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से हम इसको ब्लेंड करेंगे अपने आउटर वी पे, ताकि कलर्स अच्छे से ब्लेंडेड लगे, आई मेकअप ऐसा ना लगे कि सिर्फ रखा हुआ है। अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है, जितना हो सके आप उसको अच्छे से ब्लेंड करिए एंड जब देखना आपका आई मेकअप कितना अच्छा आएगा। उसके बाद फिंगर की हेल्प से ब्लैक एंड ब्लू गोल्डन पे जो लाइन है उसको भी हम ब्लेंड कर लेंगे। रेड चेरी की मैंने फॉल्सेस अप्लाई की है और मेबेलिन का कोलोसल आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ। मैं यहाँ पे ब्रॉड एंड थिक विंग लाइनर में अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद इनर कॉर्नर में भी अप्लाई करूँगी आईलाइनर को एंड उसके बाद वेट वाइप की हेल्प से अपने फेस को क्लीन कर लूँगी जो भी फॉल आउट हुआ था। सो आई मेकअप करने का यही फ़ायदा होता है गाइस, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ। उसके बाद गुलाबरी रोज़ वाटर को लेंगे हम एज अ टोनर और डैबिंग मोशन में अपने फेस पे अप्लाई करेंगे, डैब डैब करते हुए इसको स्किन के अंदर पुश कर लेंगे। उसके बाद जॉय का एलोवेरा मॉइस्चराइज़र लूँगी और अपने फेस पे अप्लाई करूँगी एंड अच्छे से मसाज करूँगी। समर्स के टाइम में एलोवेरा वाले मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छे रहते हैं, ये लाइट वेट होते हैं और ना बिल्कुल नॉन स्टिकी होते हैं। उसके बाद लोटस हर्बल्स की सनस्क्रीन ले रही हूँ, ये थिक सनस्क्रीन है जो कि हाइड्रेशन भी देती है और सन से भी प्रोटेक्शन देती है, और ये थोड़ी सी थिक है तो इसको ब्लेंड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है मुझे। उसके बाद मालियाओ का 24 के गोल्ड प्राइमर ले रही हूँ, ये बहुत ही गज़ब का प्राइमर है गाइस, आपको इसको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। इसको अपने टी जोन पे फोकस करते हुए पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी, आपका मेकअप 10 गुना लॉन्ग लास्टिंग करता है ये। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का लिक्विड इल्यूमिनेटर मेकअप बेस, इसमें मेरा शेड है गोल्डन पिंक, और गाइस क्या ये मतलब कमाल का आपको ग्लो प्रोवाइड करता है, बिल्कुल विद इन काइंड ऑफ ग्लो देता है, आपके मेकअप में चार चांद लगा देता है। उसके बाद एले गर्ल का ऑरेंज करेक्टर लगा रही हूँ मैं यहाँ पे, जहाँ पे मेरे डार्क सर्कल्स हैं और एक्ने के स्पॉट्स हैं, और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको ब्लेंड कर दूंगी। ज़्यादा ब्लेंडिंग नहीं करनी है, बस हल्की सी करनी है गाइस। एंड सभी प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। स्विस ब्यूटी का फाउंडेशन ले रही हूँ, 2 पंप में लूँगी इसके बैक ऑफ द हैंड पे और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको ब्लेंड कर दूँगी।
एंड डैबिंग मोशन में ब्लेंड करना है आपको। जितना आप अपने फाउंडेशन को ब्लेंड करेंगे ना गाइस, उतना ही फ्लॉलेस आपका मेकअप आएगा। और ये शेयर टू मीडियम कवरेज देता है आपको, ज़्यादा नहीं देता। उसके बाद अगेन स्विस ब्यूटी का कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ हाईलाइटेड पॉइंट्स पे। एंड ये तो मेरा फिनिश भी होने वाला है अब, इतना ज़्यादा अच्छा कंसीलर है ये, और कवरेज भी इसकी बहुत अच्छी है गाइस। उसके बाद करेंगे हम बेकिंग। उसके लिए मैं यहाँ ले रही हूँ जॉनसन्स बेबी पाउडर, और इसकी हेल्प से हम अपने फेस को बेक करेंगे। जहाँ जहाँ हमने कंसीलर लगाया था वहाँ पे हम इसको भर भर के अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद जब तक हमारी बेकिंग हो रही है, हम अपनी आईब्रोज़ को फिल कर लेंगे। सेम पैलेट में से लाइट ब्लैक शेड लिया है मैंने, और अपनी आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ अपनी नेचुरल शेप में, जैसी मेरी शेप है उसी में। उसके बाद 5 मिनट हो जाने के बाद सारे एक्सेस पाउडर को हम रिमूव कर देंगे। ये आपके फेस पे ब्राइटन अप भी करेगा और मेकअप को लॉक भी कर देगा आपके। ऑयली स्किन वालों के लिए बेकिंग बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है गाइस, आप एक बार ज़रूर करके देखना, आपको खुद फ़र्क दिख जाएगा। उसके बाद मैंने मेबेलिन फिट मी कॉम्पैक्ट की हेल्प से अगेन अपने फेस को हल्का हल्का सा सेट कर लिया है। एंड अपने ईयर्स को और अपने नेक को तो कभी भी स्किप ना करें, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ आपको। उसके बाद ब्लू एंड ब्लैक शेड को मैंने मिक्स करके यहाँ पे क्रीज पे अपनी अप्लाई किया है। उसके बाद ब्लू हेवन का मैंने मस्कारा लिया है। ये डिसेंट मस्कारा है अकॉर्डिंग टू द प्राइस, ये आपको 150-160 में मिल जाएगा और काफ़ी अच्छा है बिगिनर्स के लिए। उसके बाद मैंने सेम पैलेट में से लिया है ये कॉन्टोर शेड, और इससे अपने फेस को कॉन्टोर कर रही हूँ मैं यहाँ पे। एंड बहुत ही प्रिटी शेड है, बहुत ही पिगमेंटेड पैलेट है, बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग है। इससे आपका ब्लश ब्रॉन्जिंग हाइलाइटर सब कुछ हो जाता है एक ही पैलेट से। एंड अपनी नोज़ को भी मैं कॉन्टोर कर लूँगी यहाँ पे ब्रश को थोड़ा सा पिंच करके। उसके बाद सेम पैलेट में से लूँगी ये पिंक वाला ब्लश, और हल्का सा मैं इसमें ये ब्राउज़र भी मिक्स करूँगी, जिससे कि जो हमारा ब्लश का शेड है वो थोड़ा अच्छा सा ब्राउनी टोन पे आ जाए थोड़ा सा। एंड यू कैन सी गाइस, बहुत ज़्यादा प्रिटी भी लग रहा है। एंड अपनी थोड़ा सा नोज़ पे एंड चिन पे मैं ज़रूर अप्लाई करती हूँ, उससे फुलर लुक मिलता है। उसके बाद हाइलाइटर लेके अपने फेस को हाईलाइट कर लूँगी। एंड ये वाला जो हाइलाइटर है जो इस पैलेट में है ना, ये बहुत ज़्यादा वाला सटल ग्लो देता है। अगर आपने ये पैलेट ट्राई नहीं की है ना, तो आपने कुछ भी ट्राई नहीं किया गाइस। ये इतनी ज़्यादा अमेजिंग पैलेट है, बहुत अच्छी है। टीनेजर्स के लिए, बिगिनर्स के लिए हाईली रिकमेंड करती हूँ आपको। एक बार तो ट्राई करके देखो गाइस, बहुत अच्छी है। इनर कॉर्नर को एंड ब्राउ बोन को हाईलाइट करूँगी गाइस। उसके बाद मैंने स्टेक क्योरकी की लिपस्टिक ली है, आई वॉक अप लाइक दिस, शेड नेम है, और इसको मैं अप्लाई कर लूँगी। ये बहुत प्यारा पिंकी ब्राउनी न्यूड शेड है, जो कि इस मेकअप के साथ बहुत अच्छे से जा रहा था। एंड बहुत लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक है। एडीएस के मेकअप फिक्सर की हेल्प से अपने मेकअप को सेट कर रही हूँ। ये अफोर्डेबल में अच्छा फिक्सर है। एंड ये है मेरा फाइनल लुक। सो या गाइस, ये था मेरा आज का सिंपल सा एंड अफोर्डेबल वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक। आप सबको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपको कोई और लुक देखना है तो उसके लिए भी आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं कौन सा लुक आगे आपके साथ शेयर करूँ। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना गाइस। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़ एंड लव यू ऑल।